हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर है कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर एंड माइनर कैसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। तो ए इक्वल टू है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ए इक्वल टू 5 2 0 1 -1। इसका हमें माइनर निकालना है तो m11 लिखेंगे, लिखेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स है तो इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर किस तरह से निकालेंगे? 2/2 में। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 में है तो इसके लिए माइनर निकालेंगे। अगर ये बात है 5 का माइनर निकालना है, 5 का माइनर m1 इक्वल टू माइनर ऑफ A11। पहला जो एलिमेंट होता है वो A11 पोजीशन होती है उसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर फर्स्ट का निकालना है तो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दो, ये वाली वैल्यू छोड़ दो, क्या आ गई? -1, ये आ गया। इस पर आ गया 1 2, ये माइनर ऑफ 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट 20 है, इसका अगर माइनर निकालना है तो इसकी वैल्यू नीचे वैल्यू छोड़ दो, इसके लेफ्ट की छोड़ दो। तो ये 5 छोड़ दिया, ये -1 छोड़ दिया, क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बाद 2 1 आ गया, तो माइनर ऑफ 2 1, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है, 0 का माइनर निकालेंगे तो इसके आगे की वैल्यू छोड़ दे, इसके ऊपर की छोड़ दे, तो ये क्या होना? 20 हो गया इसका m22, क्योंकि सेकंड कॉलम सेकंड रो। यहाँ पर आ जाएगा माइनर ऑफ A22 की निकालेंगे तो इसका -1 का निकालना है तो इसके ऊपर की वैल्यू छोड़ दो, ये 0 छोड़ देंगे तो 5 बचा। अब आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। आपको m11 निकालना है, m12 निकालना है, 21 निकालना है, m22। तो कैसे निकालेंगे? आपको केवल एक्सचेंज करना है। जहाँ पे A1 का निकालना है तो 5 है, 5 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, और इसका 20 का निकालना है तो हो जाएगा 0। एक्सचेंज मैंने बोला एक्सचेंज करना, 0 का निकालेंगे तो हो जाएगा 20 और -1 का निकालेंगे तो 5। तो देखिए यही आए हैं इसके -1 0 20 5। ये तो हो गए हमारे माइनर, क्योंकि माइनर के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स के निकालने हैं हमने। अगर आपसे पूछा है कि R1 के निकालने हैं तो R1 में आपके पूछा जाएगा तो हम 5 और 20 का निकालते। अगर C1 का पूछता है तो हम 5 और 0 का निकालते। तो निकालने का जो मेथड है वो यही है। अब कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो माइनर है कोफैक्टर को हम C से लिख लें, C11 C12 21 एंड 22। तो जो हमारे माइनर की वैल्यू आई है उसमें केवल साइन लगाना होता है। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग साइन क्या होते हैं? अब 2/2 में जो साइन होंगे, 2/2 में जो साइन होंगे वो प्लस माइनस प्लस होते हैं। तो पहले एलिमेंट में प्लस लगा दो, एलिमेंट यही लिखा जाएगा -1 लिखेंगे तो क्या आ गया? -1 ही आएगा। इस बाद इसका निकालेंगे तो -0, तो 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद माइनस साइन आएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया मैंने। इसके बाद क्या आ गया? ए वाला कितना है? 20, तो 20 हो जाएगा। इसके बाद प्लस साइन होता है, प्लस कितना आ जाएगा? 5। ये कोफैक्टर इस तरह से निकलते हैं। तो 2/2 में आप कोफैक्टर समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 3/3 का लेंगे हम। फोर्थ वाला पार्ट ले रहे हैं। एक क्वेश्चन इधर लिखे हुए, ये फोर्थ वाला करा है। एक क्वेश्चन हमारी जो बुक है RD शर्मा की बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन NCERT में भी होंगे, तो CBSE या UP बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं
इसके अलावा कोई भी वीडियो को देखना चाहे वो भी देख सकता है, जो मैथ से रिलेटेड क्वेरी है तो इसको देख सकते हैं। जिसको भी माइनर और कोफैक्टर में कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है, तो वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर हमें निकालना है 3/3 का आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। तो ये आएगा A11 आएगा, A12 आएगा, इसके बाद आएगा M13 आएगा, माइनर ऑफ A13। अब इसको इस तरह से सारे 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 एलिमेंट्स का 9 ही माइनर निकलेंगे। अब देखो माइनर निकाले, 9 एलिमेंट है तो 9 ही क्या होंगे, इसके माइनर होंगे। तो माइनर निकालेंगे तो मैंने कहा माइनर में साइन नहीं लगाए जाते हैं, कोफैक्टर में साइन हम लगाते हैं। कोफैक्टर को बाद में करेंगे, पहले माइनर को समझ ले। अब हमें A11 का निकालना है माइनर, तो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, ये वाली छोड़ दें। इसका हम डिटरमिनेंट लिख लेंगे, डिटरमिनेंट लिख लें और डिटरमिनेंट बनाएंगे। इसके बाद ये हो जाएगा B आ गया, A हो जाएगा यहाँ पर AC, ये आ गया C, ये हो गया AB। इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा AB² माइनस C² ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसका निकालेंगे तो यहाँ पर इसको वैल्यू को छोड़ दें, यहाँ पर इसका निकालना है तो ये छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, तो इसमें ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से इसमें क्या करेंगे, मैंने इसमें बताया कि वाला कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो B आ गया, BCA और CAB आ गया। इसकी मल्टीप्लाई से कर दी, ये मल्टीप्लाई से कर दी। पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऑफ डायगोनल की उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कॉमन जो है हमारे पास ये कॉमन है, तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो B² माइनस C² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसका ले लेंगे, तो यहाँ पर देखें अब इसका A का लेना है, तो A वाले के नीचे की वैल्यू छोड़ दो और लेफ्ट और राइट छोड़ दो, तो ये 1 बचा, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद CA और AB आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा AB आ जाएगा, माइनस का C आ जाएगा। तो यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ B माइनस C हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, ये वाली वैल्यू छोड़ दें, तो आ जाएगा C11 BC आ जाएगा और ये आ जाएगा C माइनस B आ जाएगा। इस तरह से आप इसका फर्स्ट वाले का लेंगे, ये 1-2 मैं और बता रहा हूँ, बाकी आप करेंगे खुद अपने आप। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू छोड़ दी, ऊपर नीचे की छोड़ते, तो यहाँ पर पहले आप सब डिटरमिनेंट बना लें, तो यहाँ पर BC और AB आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो A² B हो गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का BC² हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन जो है हमारे पास B कॉमन है, तो B कॉमन ले लें तो A² माइनस का बचेगा C²। इस तरह से आप क्या करेंगे, माइनर बना लेंगे। मैंने आपको 4 माइनर बता दिए हैं। अब इसका निकालेंगे तो ऊपर और नीचे का छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो, ठीक है। तो अगर इसका बनाना है 2 का निकालना है तो ये इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू छोड़ दो, तो ये कॉर्नर वाली बची है तो ये लिख लेंगे 1 और BC एंड AB, ये लिख दिया आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी AB माइनस BC करेंगे, तो यहाँ से कॉमन जो है B है तो A माइनस C हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे, ये वाले ले लिया, इसका निकालना है तो ऊपर नीचे की छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो, ये बचा हमारे पास 1C बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस C हो जाएगा। इसका C1 का लेंगे तो इसके ऊपर का छोड़ दें, छोड़ दें, तो ये आ जाएगा AB आ जाएगा, A छोड़ दिया A, तो AB आ गया, इधर BC आ जाएगा, उसके बाद CA आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे CA² माइनस BC²। तो बेटा यहाँ कॉमन होगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर A कॉमन है तो ये इधर नहीं C है बेटा, यहाँ पे C कॉमन ले सकते हैं, तो C कॉमन ले भी लेंगे तो A² बचेगा माइनस का C बचेगा। तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, अगर लेना चाहो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर दोबारा का चेक कर ले, इससे करेंगे CA² हो जाएगा, BC² हो जाएगा। तो सही तरह से कॉमन नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे B कॉमन होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर इसके बाद ये वाला लेना है, C का निकालना है, ऊपर की वैल्यू छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा 1 1
उसके बाद क्या होगा 1 1 ये वाली छोड़ दी, सी का निकाला ऊपर की छोड़ दी, इधर बी सी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ये पहला एक क्या छोड़ा था, ये छोड़ा था, ये छोड़ा था, तो आपका ए भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ए माइनस बी सी। अब इसमें सर सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लें, तो सी कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया कॉमन। यहाँ पर ए बी का अगर मुझे निकालना है माइनस, तो ये छोड़ दे, ऊपर का छोड़ दे, तो हो गया 1 1, तो ये आ जाएगा ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। इस तरह से इसके माइनर निकल गए हैं। माइनर अब को फैक्टर में निकालेंगे, क्या करेंगे, अब मैं माइनर तो आ गए, ठीक है, हमने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसी में मैं को फैक्टर निकाल देता हूँ। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। को फैक्टर को हम C11 लिखेंगे, C12 लिखेंगे, C13, उसके बाद आएगा C21, इसके बाद आ जाएगा C22, C23, 31, 32, C33। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर साइन लगाएं तो यहाँ पर ये तो प्लस का है तो यही रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस है तो ब्रेक लगा के माइनस लगा लो, माइनस, और ये माइनस यहाँ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी ये प्लस है, सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो, माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर दो, नहीं तो यही ठीक है, ये प्लस है सेम ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा दें, ये प्लस का ये रहेगा। तो कोफैक्टर ये हो गए। केवल कोफैक्टर में क्या होता है, माइनर निकालते हैं, उसी वैल्यू में आपको साइन लगाने होते हैं। तो मैट्रिक्स आप साइन में एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है 3/3 का, 3/3 में प्लस साइन होता है, पहले माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर 2/2 में होगी तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 2/2 में। और अगर आपकी 4/4 में होती है, 4/4 में है तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हो, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसके बाद माइनस प्लस, ये आ गया 13, ये 13 14 माइनस हो गया, ये आ गया 2 1, तो माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आएगा माइनस प्लस माइनस, ये आएगा 3 1, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद आएगा माइनस, एक मिनट, ये आएगा A11 A1 2, एक बार क्लियर कर देते हैं आपको, नहीं तो ऐसे पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 2 1 आएगा, ये आएगा 2 2 आएगा, ये 2 3 होता है, ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा, ये 3 3, ये 1 4 भी आएगा, यहाँ 2 4 भी आएगा, यहाँ 2 3 4 आएगा, इसके बाद आएगा 4 1, ये आ जाएगा 4 2, ये आएगा 4 3 एंड ये 4 4। अब 4/4 में देखिए इस तरह मैट्रिक्स अच्छा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, साइन ऑप्शन रहता है। ये तो मैंने मैट्रिक्स ले लिया 4/4 का। अब इनके जो नंबर है, ये वाले पोजीशन वाले नंबर A11, तो अगर ये इवन आया तो आप प्लस साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, इसके बाद प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, इसके बाद माइनस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, इसके बाद आएगा प्लस। ये तो अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट आ रहे हैं प्लस माइनस। अगर ये सम जो इनका सम करें तो इवन आया, उनकी सम आया इवन आया तो प्लस साइन लगाना, आया ऑड आया तो आपको माइनस साइन लगाना। तो ये साइन है, इस तरह से आप कोफैक्टर को समझ गए हो, कोफैक्टर किस तरह से करना है।
एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस आई बी और ए सी प्लस आई डी एंड ए माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। सीबीसी में आ चुका है। तो इसके बाद ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a प्लस आई बी इंटू आएगा a माइनस आई डी, माइनस करना ऑफ डायगोनल, तो c प्लस आई डी और यह माइनस है तो माइनस है, ऐसा करते हैं इसको माइनस, तो माइनस माइनस सॉरी माइनस अगर कॉमन ले लें, चलो अभी ऐसे कर लेता हूँ c प्लस आई डी, अभी इस तरह से है ए स्क्वायर यहाँ माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा सी आई डी और यहाँ पर है सी माइनस आई डी, माइनस कॉमन ले लिया, इसका माइनस का प्लस हो गया, ये हो जाएगा आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी और यहाँ पर भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का आई डी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और देन सी स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 लगा देंगे तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग कर ले इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फाइंड ए कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू ए 2 4 ये 5 1 इक्वल टू है 2x 4, इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 20 आ जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 माइनस, यहाँ पर माइनस का 22 इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर माइनस 24, इसको इधर ले लें तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2 x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का इस तरह से आ जाएगा। दोबारा एक बार समझ लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन नंबर आर.डी. शर्मा में एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं 6.1, आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 6.1 बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गया, एक आगे 20 आ जाएगा तो माइनस का 20 हो गया, इक्वल टू आसान है इक्वल टू का लगा दिया, इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 6 4 जा 24, अब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 20 हो गया और माइनस का ये है माइनस का 24 ऐसे इधर जाएगा तो राइट हैंड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा लेफ्ट हैंड माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो माइनस से इस सब्सट्रैक्ट के लिए माइनस का 4 2 से कैंसिल कर दिया 2 जा 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर 2 आ गया, और जब स्क्वायर नहीं रूट निकाल लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाना पड़ता है। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है ये बताते हैं। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो अगर 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और इसका ए इनवर्स जो है जब ए इनवर्स निकालते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होती है तो नॉन सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख ली। इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ऑफ ए इज सिंगुलर, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो पहले तो ए लिख दें, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस एक्स 7 3 प्लस एक्स 8, डिटरमिनेंट लिखेंगे इसको ए इक्वल टू डिटरमिनेंट लिखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स 7 3 प्लस एक्स 8 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8x, ये आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस का 21
और ये आ जाएगा माइनस का 7x, तो ये आ गया x और इसमें ये आ जाएगा 8 कम कर देंगे तो 13 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, दोबारा एक बार करें तो 8 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 से करेंगे 8x आ जाएगा प्लस का इस 21 आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं आप डायगोनल को, जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7x आएगा माइनस का हो गया, इसमें ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा x बचा, इसमें ये वाला 21 में 8 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए माइनस का 13 आएगा। अब a इज सिमिलर मैट्रिक्स, अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तब क्या होगा, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। इस तरह से इस आंसर को कर सकते हैं। ये सिमिलर और नॉन सिमिलर को ध्यान से पढ़ लें, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। अगर ये नहीं मालूम है तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।